हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मेरा नाम है हिमांशु और मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं तुलसी कॉमिक्स में जंबू सीरीज़ की अगली कॉमिक्स, जंबू का जवाब। जंबू का जवाब, लेखक वेद प्रकाश शर्मा, चित्रांकन भारत मकवाना और संपादन प्रमिला जैन। भारत में स्थित एक गुप्त हेडक्वार्टर। नहीं प्रोफेसर गैलेट, नहीं, मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता। जंबू हमारे सुपर कंप्यूटर के लिए खतरा बनता जा रहा है। जंबू को ख़त्म करना चाहता हूँ मैं। तुम्हें सुपर बॉस बनाकर जिस मकसद से हमने इंडिया भेजा था, उसे शायद तुम पूरा नहीं कर पा रहे हो प्रोफेसर गैलेट। क्षमा करें सर ब्राउन, सुपर बॉस अपने काम में कभी असफल नहीं होता। सुपर बॉस ने एक बटन दबाया। अब मैं आपको एक हैरत अंगेज दृश्य दिखाने जा रहा हूँ सर ब्राउन। बटन दबते ही दीवार का एक हिस्सा सरक गया और इसे तो आप पहचानते होंगे सर ब्राउन। अरे ये तो बंटी है। आप भी धोखा खा गए ना सर। क्या मतलब? ये बंटी नहीं है सर ब्राउन, बल्कि लिटिल मास्टर कराटो है। लेकिन कराटो बंटी के मेकअप में? ये क्या खेल खेल रहे हो तुम प्रोफेसर? कराटो जंबू को समाप्त करने के लिए बिछाई गई बिसात का एक मोहरा है सर ब्राउन। पहेलियाँ मत बुझाओ प्रोफेसर, साफ साफ कहो जो कहना है। सर ब्राउन, जंबू को समाप्त करने के लिए मैं मैग्नेटो का निर्माण करना चाहता था। मैग्नेटो के निर्माण के लिए मुझे ज़रूरत थी जंबू की बॉडी में प्रयुक्त धातु के टुकड़े की, जिसे प्राप्त करना मधुमक्खियों के छत्ते में हाथ डालने के बराबर था। किंतु जंबू की बॉडी पर जो परीक्षण मैं करना चाहता था, मैग्नेटो के निर्माण के लिए वे अत्यंत आवश्यक थे। तब बनी एक योजना। अपनी योजना को कार्य रूप देने के लिए मैंने कराटो को बंटी बनाया। कराटो, अब जल्दी ही तुम्हें बंटी का स्थान लेना है। बंटी का अपहरण करना मेरे लिए मुश्किल नहीं था। ताक ओह! बंटी के अपहरण से पहले 2 माह तक चूंकि कराटो बंटी की प्रत्येक गतिविधियों को नोट करता रहा था, अतः बंटी का रूप व व्यवहार अपनाने में उसे कोई दिक्कत पेश नहीं आई। इस प्रकार कराटो और बंटी जा पहुंचा जंबू के बिल्कुल निकट। जंबो, अरे बंटी तू आजा प्यारे। बंटी के रूप में कराटो वह सब परीक्षण जंबू की बॉडी पर करता रहा जो मैं पता नहीं क्या है। एक साधारण मैग्नेट जंबू की बॉडी पर नहीं चिपकती, लेकिन सुपर बॉस का वह विशेष चुंबक पूरे 1 माह तक गुपचुप जंबू की बॉडी के साथ में अपना खेल खेलता रहा। बंटी को मैं रोज इंजेक्शन देकर बेहोश रखता। 1 मिनट के लिए भी मैंने उसे होश में न आने दिया। जंबू पर सारे परीक्षणों के बाद मैं मैग्नेटो को तैयार करने में जुट गया। मैग्नेटो जंबू की मौत साबित होगी। आज मैंने तैयार कर लिया है मैग्नेटो को। हा 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 हा। सर ब्राउन, जंबू का जवाब तैयार कर लिया है मैंने। ओह, लेकिन मैग्नेटो जंबू को ख़त्म किस प्रकार करेगा? मैं उसकी वो खूबी जानना चाहता हूँ सुपर बॉस। क्षमा करें सर ब्राउन, इसके लिए आपको कुछ देर इंतज़ार करना होगा। अभी केवल इतना जान लें कि मैग्नेटो वह चींटी है जो कमज़ोर होने के बाद भी हाथी को मार सकती है। इसी के साथ सर ब्राउन स्क्रीन से गायब हो गया। फिर बॉस पलटा, सुपर बॉस पलटा। कराटो, बंटी को बेहोशी अवस्था में ही सड़क के किनारे डाल आओ। ट्रिन क्रिन कृन कृन। हेलो जंबू हियर। फिर उधर से जो कुछ कहा गया उसे सुनकर जंबू उछल पड़ा। शीघ्र ही बंटी। डॉक्टर, क्या हुआ बंटी को? वह सब तुम्हें मैं बताऊंगा जंबू। डॉक्टर प्लीज़। सक्सेना साहब का संकेत समझकर डॉक्टर व नर्स बाहर निकल गए। तब जंबू, बंटी की दाईं बाजू पर कई इंजेक्शनों के निशान बने हैं, लगभग 30 निशान। क्या? बंटी पर कमजोरी हावी है। डॉक्टर का कहना है कि पिछले कई दिनों से बंटी केवल इंजेक्शनों द्वारा दिए गए तरल खाद्य पदार्थों को लेकर जिंदा है। ये आप क्या कह रहे हैं सक्सेना साहब? बंटी को मैंने खुद कई बार खाते हुए देखा है। आज सुबह ही वो मेरे सामने नाश्ता खाकर स्कूल गया था। काश जंबू तुम भी इस कश्मीरी सेब का स्वाद चख पाते। लेकिन जंबू, भला डॉक्टर झूठ क्यों बोलेगा? और फिर बंटी की हालत तो तुम देख ही रहे हो। चेहरा मुर्दों की तरह पीला पड़ गया इसका। तभी ओह, इसे होश आ रहा है सक्सेना साहब। इसके होश में आने के बाद ये गुत्थी सुलझ पाएगी। एक ही पल में बंटी ने आंखें खोल दी। जंबू, सक्सेना अंकल, मैं हॉस्पिटल में कैसे आ गया? बंटी अब कैसा है तू? तू सड़क पर बेहोश पड़ा मिला है बंटी। डॉक्टरों का कहना है कि तूने कई दिनों से खाना नहीं खाया। मुझे कुछ याद नहीं है जंबू। मैं केवल इतना जानता हूँ कि स्कूल से लौटते वक्त मेरे सिर पर अचानक पीछे से एक प्रहार किया गया। उसके बाद और अरे ये क्या? ये तारीख में अगस्त के स्थान पर सितंबर क्यों लिख दिया गया है? बंटी, आज 30 सितंबर ही है बेटे। क्या? लेकिन ये कैसे हो सकता है? क्या मैं पूरे 1 महीने बेहोश रहा हूँ? और ये मेरी दाई बाजू में दर्द क्यों हो रहा है? उफ। उसी शाम जंबू, तुम तो कह रहे थे कि बंटी सुबह बिल्कुल ठीक ठाक स्कूल गया था, लेकिन मेरी तो खुद बुद्धि पलट गई है सक्सेना साहब। समझ में नहीं आ रहा कि ये बंटी अगर 1 माह से बेहोश था, तो फिर वो बंटी कौन था जो पिछले दिनों? जंबू,
मुझे इस बात में कोई गहरा चक्कर दिखाई पड़ रहा है। मुझे लगता है बंटी को 1 माह तक अपहरण किए रखा गया है। अब तो मुझे इस चक्कर को घन चक्कर बनाना ही पड़ेगा सक्सेना साहब। बाहर निकलकर जम्बू अपनी कार में सवार हो गया। बंटी के अपहरणकर्ताओं ने 1 माह तक उसे अपने पास बेहोश कर रखा और नकली बंटी को मेरे पास छोड़कर अपना जो मकसद पूरा किया है, देर सवेर जम्बू को उसका पता तो लगेगा ही। और तब मैं उनसे लूँगा बंटी के जिस्म पर बने एक एक इंजेक्शन के निशानों का हिसाब। अचानक धाम! जम्बू के दिमाग में फुलझड़ियाँ सी छूट पड़ी। अगर मेरे साथ कोई दूसरा होता तो इस कार के साथ ही उसके भी परखच्चे उड़ जाते। इसका मतलब जब मैं सक्सेना साहब के ऑफिस में था, कार में बम उसी समय किसी ने फिट किया होगा। और बम रखने वाला शायद ये नहीं जानता कि जम्बू की बॉडी पर किसी बम का असर नहीं होता। पर बम रखा किसने? मैंने रखा था बम, ताकि भीड़ भाड़ से दूर मुझे तुझसे मिल सकूं। ताक! ओ ये क्या? मैं तुझे लेने आया हूँ जम्बू। जम्बू अपनी मर्जी से ही कहीं आता जाता है बेटे लंबू। पर तू है कौन? मैग्नेटो। मैग्नेटो तेरे टुकड़े टुकड़े करके तुझे मौत के मुंह में ले जाने आया है जम्बू बेटे। ऑटोगन लेकर मेरी ऑल प्रूफ बॉडी से टकराएगा? चला गन, कर फायर मुझ पर। फायर तो मैं तुझ पर करूँगा जम्बो, लेकिन अभी नहीं। पहले ज़रा दो हाथ करके तेरी ताकत आजमा लूँ। शू समाल! जम्बू को मैग्नेटो ने इस प्रकार के वार की तो सपने में भी उम्मीद न थी। अबे ये क्या चाल चल दी तूने पके हुए टंडे? मैग्नेटो का हाथ वापस पलटा, लेकिन मैग्नेटो तूने अपना एक हाथ तो गवा दिया अब। हा 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 हा। कटा हुआ हाथ मैग्नेटो की ओर खिंच गया। हा 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 हा। अरे ये तो नाम का ही नहीं काम का भी मैग्नेटो है। जम्बो मेरे दूसरे हाथ को भी रोक कर दिखाओ। ठाक! ओ! इस चपड़ गंजू से इसी के स्टाइल में लड़ना होगा। हा 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 हा। क्यों जम्बू अभी से घबरा गए? जम्बू के घूसों का साथ चखेगा बागड़ बिल्ले तो तेरे साथ पुस्तक घबरा जाएंगी। शू शू ठाक ठाक। चौंक पड़ा जम्बू। ये क्या? मेरे दोनों हाथ मैग्नेटो के बाजुओं से जा चिपके। मैं अपने बाजू को वापस नहीं खींच पा रहा हूँ। हा 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 हा। क्यों जम्बू? अभी तो तुम्हारा पूरा शरीर बाकी है। संभालो मेरे वार। जम्बू के दोनों पैर मैग्नेटो के पाँव से टकराए। ठाक ठाक। मेरी टांगें भी मैग्नेटो की टांगों से जा चिपकी हैं। हा 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 हा। जम्बू मेरे मैग्नेट पावर से तू नहीं जीत पाएगा। मैं यही तो चाहता था कि तू मेरे स्टाइल से लड़े। मैग्नेटो का धड़ जम्बू के धड़ से जा चिपका। ठाक! हा 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 हा। ओ! तभी गूंज उठा एक अठास। हा 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 हा। सुपर बॉस! सुपर बॉस! अटास के बाद गूंजा सर। क्यों जम्बू, कैसा लग रहा है मैग्नेटो की कैद में? पूरे 1 माह तक तुम्हारी बॉडी में इस्तेमाल धातु पर अनुसंधान करने के बाद मैंने बनाया है मैग्नेटो को। तुम लाख जोर लगा लो, मैग्नेटो की कैद से नहीं छूट पाओगे। 1 माह तक? ओह! बंटी को बंटी भी तो पूरे 1 माह तक गायब रहा। कहीं बंटी को गायब करने में इसी हातिम ताई का हाथ तो नहीं था? इसका मतलब 1 माह तक नकली बंटी मेरे जिस्म में अनुसंधान करता रहा और मुझे इसका पता तक ना चल सका। ऐसा शायद इसलिए हुआ कि नकली और असली बंटी में मुझे कोई फ़र्क ही महसूस नहीं हुआ। नकली बंटी असली बंटी की आदतों व रहन सहन पर शायद कई दिनों से निगाह रखे हुए था। उफ! मेरे जिस्म के विभिन्न हिस्सों में बटे होने के कारण अब मैं अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर पाने में भी असमर्थ हूँ। मैग्नेटो, जम्बू को इसी अवस्था में हेडक्वार्टर ले आओ। वहाँ हम जम्बू को सदा के लिए समाप्त कर देंगे। क्रेन क्रेन सक्सेना हियर। जम्बू कहाँ है अंकल? ओह बंटी, जम्बू को यहाँ से गए 2 घंटे बीत चुके हैं बंटी। लेकिन बात क्या है? अंकल 2 पुलिस वाले आए थे। बम विस्फोट में जम्बू की कार के परखच्चे उड़ गए। जम्बू गायब है अंकल। क्या? तुम घबराना नहीं बंटी, मैं घटना की फुल डिटेल लेकर तुम्हारे पास पहुँच रहा हूँ। जम्बू की कार में विस्फोट? जम्बू गायब? कहाँ होगा इस वक्त जम्बू? इधर बुरी तरह से फंस चुका था जम्बू। सुपर बॉस को मैग्नेटो को प्रणाम। हा 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 हा। शाबाश मैग्नेटो, वेरी गुड। देखा जम्बू, हमने तुम्हें कितना पंगु कर दिया है। अब सिवाय अपने मस्तिष्क के तुम अपने किसी भी अंग से कोई भी कार नहीं ले सकते। मैग्नेटो के रूप में ज़बरदस्त कामयाबी हासिल की है मैंने। हा 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 हा। अमेरिका के सुपर कंप्यूटर को मात देना चाहता था तू, अब अपनी मौत को मात दे सकता है तो दे मैग्नेटो। यस सुपर बॉस। बेटे जम्बू अब गया तू। जम्बू के साथ साथ मुझे तुम्हें भी खत्म करना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारी मैग्नेटो पावर से अलग होते ही जम्बू अपना आकार फिर से प्राप्त कर लेगा। मैग्नेटो पावर मतलब चुंबकीय शक्ति। ध्यान से सुनो मैग्नेटो, जम्बू के हाथों को अंतरिक्ष में ले जाना है तुम्हें। अंतरिक्ष से कभी बाहर नहीं आ सकेंगे वे हाथ। जम्बू की दोनों टांगों को ज़मीन में पाताल की गहराई तक दफना दो। जम्बू के धड़ को समुद्र की गहराइयों में डुबो दो। जम्बू सदा के लिए खत्म हो जाएगा। हा 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 हा। हमेशा के लिए जम्बू की मौत। और फिर
जम्बू के हाथ अंतरिक्ष में प्रवेश कर गए, टांगें जमीन में सैकड़ों फीट नीचे, और सिर व धड़ मैग्नेटो समुद्र की गहराइयों में समा गया। जम्बो, अब तो कभी नीली गहराइयों से बाहर नहीं निकल पाएगा। ये तो वक्त बताएगा बेटे चुंबक की औलाद कि कौन अंदर रहेगा और कौन बाहर। हा 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 हा। जम्बू का खतरा हमेशा के लिए टल गया। अब यह खुशखबरी मैं सर ब्राउन को दे सकता हूँ। फिर सर ब्राउन को प्रोफेसर गैलेट और सुपर बॉस का प्रणाम। प्रोफेसर गैलेट, जम्बू मर गया सर। सर ब्राउन, अब सुपर कंप्यूटर का कोई खतरा नहीं रहा। प्रोफेसर गैलेट, कहीं तुम हमसे मजाक तो नहीं कर रहे? जम्बू मर चुका है सर। सर ब्राउन, वह देखिए जम्बू के टुकड़े। मैग्नेटो ने जम्बू को 5 टुकड़ों में बदलकर आकाश, पाताल और समुद्र में गर्क कर दिया है। जब तक मैग्नेटो ना चाहे, जम्बू के टुकड़े उसकी मैग्नेट पावर से अलग नहीं हो सकते, और इस प्रकार अब जम्बू कभी मैग्नेटो की कैद से छूट नहीं सकेगा। सर ब्राउन, मैंने अपना मिशन सफलतापूर्वक पूरा कर लिया। हम तुमसे बहुत खुश हैं सुपर बॉस। तुम्हारी चींटी ने वाकई हाथी मार गिराया। हमारे देश का नाम डूबने से बचा लिया तुमने। लेकिन सुपर बॉस, अभी तुम्हारा मिशन पूरा नहीं हुआ। क्या मतलब सर ब्राउन? भारत तेजी से उन्नति की ओर अग्रसर हो रहा है। ये बात हमारे जैसे बड़े देशों के लिए खतरे का सिग्नल है। अगर भारत ऐसे ही तरक्की करता रहा तो कल जम्बू से भी बढ़कर सुपर पावर तैयार कर लेंगे भारतीय वैज्ञानिक। लेकिन हम भारत को ऐसा मौका नहीं देना चाहते। सुपर बॉस उर्फ प्रोफेसर गैलेट, हमें भारत में तोड़ फोड़ व आतंकवादी गतिविधियाँ तेज़ करनी होंगी। इस काम के लिए वहाँ किराए के कुत्तों की कोई कमी नहीं है, जो अपना ईमान, धर्म, दौलत के आगे बेचकर अपनी माँ बहनों का भी सौदा कर डालते हैं। तोड़ फोड़, दंगे फसाद, हत्याएं, लूट मार, ये किसी भी देश की आर्थिक स्थिति को पंगु कर डालते हैं, और आर्थिक रूप से कमज़ोर देश फिर जम्बू जैसे सुपर पावर बनाने की सोच भी नहीं सकता। हमारे इस मिशन में जम्बू की दीवार बन सकता था। जम्बू ही दीवार बन सकता था। जम्बू की मौत के बाद हमारा सामना करने की हिम्मत अब किसी में नहीं। कल के भारतीय न्यूज़पेपर्स, टीवी, रेडियो में मैं तबाही की आग का बवंडर मचा देखना चाहता हूँ। आज से ही काम शुरू कर दो। हा 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 हा। कराटो के नेतृत्व में निकल पड़ा आतंकवादी दस्ता। फिर अचानक बाजार का वैसा गोलियों के धमाकों से गूंज उठा। तर 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 तर, आ भागो ई। लाशों के ढेर लगाती मोटरसाइकिलें भूतों की तरह वहां से गायब हो गई। पायल सिनेमा का मैटनी शो। फिल्म का आनंद लेते दर्शक। अचानक था लगातार दूसरा बम विस्फोट। आई मरा, आई ओ। रेलवे लाइन, ट्रेन की फिसल की आवाज। पास आने दो। धड़धड़ करती ट्रेन कराटो के सामने से गुजरी। ब्लास्ट, ब्लूम। चीफ सक्सेना ने कमरे में प्रवेश किया। बंटी, मैं आपका ही इंतजार कर रहा था। आपने आने में इतनी देर कैसे कर दी अंकल? सारा शहर जल रहा है बंटी। एक ही दिन में इतने बड़े पैमाने पर आतंकवादी गतिविधियां कभी नहीं हुई। सैकड़ों लोग मारे जा चुके हैं बंटी। जम्बू आया कि नहीं? जम्बू का कुछ पता नहीं है अंकल। जम्बू किसी मुसीबत में तो नहीं फंस गया होगा? इस समय देश को जम्बू की आवश्यकता है बंटी। अंकल, जम्बू के लापता होने के बाद ही एकाएक आतंकवादी गतिविधियाँ बढ़ गई हैं। कहीं जम्बू को गायब करने में भी तो कुछ भी हो सकता है बंटी। अंकल, अब मेरी समझ में आ रहा है कि मैं 1 महीने तक बेहोशी की अवस्था में कहाँ रहा। जम्बू को गायब करने की योजना बहुत दिनों से बन रही थी अंकल। नकली बंटी 1 महीने तक जम्बू के सामने हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठा रहा होगा, और जब उनके अनुमान से उनका काम खत्म हो गया तो मुझे बेहोशी की हालत में सड़क पर छोड़ दिया गया। अब सवाल ये उठता है कि हम जम्बू को कहाँ ढूंढें? आप फिक्र न करें अंकल, जम्बू को मैं ढूंढूंगा। एक रास्ता है जम्बू तक पहुँचने का मेरे पास, और वह रास्ता है जम्बू लाजवाब। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं तुलसी कॉमिक्स में जम्बू सीरीज़ की अगली कॉमिक्स जम्बू लाजवाब में। तब तक के लिए धन्यवाद।